नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह आपका जीएलसी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज में। दोस्तों, जो भी हमारी क्लासेस चल रही है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जीएलसी IAS MPPSC के नाम से। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच लाइन गोज टू द क्रेडिट ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों ऐसी कौन सी लाइन है हमारे मध्य प्रदेश में जो हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट बताती है कि हमारे मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो क्या है, ट्रॉपिकल है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑप्शन सी, इक्वेटर। एंड ऑप्शन डी इज मेरिडियन लाइन। तो राइट आंसर सभी लोगों को पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे मध्य प्रदेश के मिडिल पार्ट से क्रॉस होती है। क्या होती है दोस्तों, क्रॉस होती है, और लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में से क्रॉस होती है। और पीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश ट्रॉपिकल। मतलब प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो क्या है, ट्रॉपिकल, विच इज पास्ड। जो बात करी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी थी, हमने TOC की जो बात करी थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हमारे यहाँ कितनी 14 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है। और वो 14 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर। ठीक है दोस्तों, और उमरिया एंड शहडोल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मॉनसून रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। मतलब ऐसा कौन सा मानसून है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है साउथ ईस्ट मानसून, ऑप्शन बी है साउथ मानसून, ऑप्शन सी है साउथ वेस्ट मानसून, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे पूरे इंडिया में जो मानसून आता है वह कौन सा मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। तो लगभग हमारे मध्य प्रदेश में भी वही मानसून आता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हमारे मध्य प्रदेश में मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर की जाती है, रिसीव की जाती है। तो लगभग 85% रेनफॉल है जो हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्या लिखा था, साउथ वेस्ट मानसून यूजुअली ब्रेक्स आउट इन मिड जून। मतलब कब आता है ये, हमारे जून के मध्य में आता है हमारा कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो किस में आता है, मिड जून में आता है ये हमारा। ठीक है दोस्तों, एंड एंटायर स्टेट रिसीव अ मेजर शेयर ऑफ इट्स रेनफॉल बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। मतलब जून से लेकर सितंबर के बीच में इस मानसून की वजह से, किस मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हमारे यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव की जाती है। ठीक है, और कौन कौन सी ब्रांच है इसमें साउथ वेस्ट मानसून की, तो कौन सी ब्रांच है, एक अरेबियन सी ब्रांच जो मुंबई ब्रांच कहलाती है, और एक और क्या है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ सबसे मैक्सिमम मतलब 85% लगभग अप्रॉक्स 85% रेनफॉल हमें कहाँ से मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है। इस 85% में से जो 80% अप्रॉक्स जो रेनफॉल होती है वो हमें किस ब्रांच से मिलती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलती है। और बाकी जो 15% बचती है, 20% बचती है, वो किससे मिलती है, अरेबियन सी वाली ब्रांच से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चीज समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लेस इज कॉल्ड चेरापूंजी ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों आप लोगों को पता होगा चेरापूंजी हमारे इंडिया में कहां पर आता है, असम में। कहां आता है दोस्तों, असम में। और यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर की जाती है हमारे पूरे इंडिया में। कहां पर, चेरापूंजी और मासिनराम में, जो कहां पर है, असम में। तो यही पूछा गया है कि उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होती है। तो दोस्तों ऑप्शन है नौगांव, धारकुंडी, पचमढ़ी या फिर मांडू। तो जो हमारे का मासिनराम या चेरापूंजी की बात करें तो वो किसे बोला जाता है, तो दोस्तों पचमढ़ी को बोला जाता है। हमारे पचमढ़ी जो जगह है वहां पर क्या होती है, मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, चेरापूंजी ऑफ मध्य प्रदेश। अप्रॉक्स 199 सेंटीमीटर रेनफॉल हमें
कहाँ मिलती है? पचमढ़ी वाले एरिया में। और पचमढ़ी को ही क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ सतपुड़ा। और टूरिज्म के हिसाब से ये हमारे मध्य प्रदेश का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस कहलाता है। और सतपुड़ा की रानी या फिर क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी किसे बोला जाता है? पचमढ़ी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ। पचमढ़ी जो कहां पर है? होशंगाबाद में आता है। कहां आता है दोस्तों? होशंगाबाद में आता है जो पचमढ़ी हमारा, वो लोकेटेड अंडर द सतपुड़ा माउंटेन रेंज। कहां पर लोकेटेड है? हमारे सतपुड़ा माउंटेन रेंज में भी। कहां पर? सतपुड़ा माउंटेन रेंज ऑफ साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहां पर? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? चेरापूंजी ऑफ मध्य प्रदेश, ड्यू टू बीइंग द मोस्ट रेनी प्लेस। क्या है? सबसे ज्यादा बरसात होती है यहां पर। पचमढ़ी इन मध्य प्रदेश रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ अप्रॉक्स 199 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। क्या है क्वेश्चन? एवरेज रेनफॉल हमारे मध्य प्रदेश में कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन ए इज 50 to 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 75 to 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 100 to 150 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी इज 100 to 125 सेंटीमीटर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब सभी लोगों को पता होगा कि लगभग मध्य प्रदेश में कितनी रेनफॉल होती है? एवरेज रेनफॉल है जो हमारे मध्य प्रदेश में वो कितनी है? 112 सेंटीमीटर। पर बात करें अब यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से तो हमारा 112 किस ऑप्शन में लाई कर रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 100 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल हमारे मध्य प्रदेश में एवरेज रेनफॉल होती है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश रिसीव अबाउट 85% रेनफॉल। कितनी? 85% रेनफॉल मैंने बताया था। कौन सी ब्रांच से प्राप्त होती है हमें ये? मतलब 85% टोटल मध्य प्रदेश में होती है। किसके कारण? साउथ वेस्ट मानसून के कारण। और इस 85 मतलब इस टोटल मानसून में से 80% हमें प्राप्त होता है बे ऑफ बंगाल से। तो ठीक है, यही बता रहा है अप्रॉक्स कितना? 1112 सेंटीमीटर। तो दोस्तों याद रखना हमारे मध्य प्रदेश की जो एवरेज रेनफॉल है वो कितनी है? 112 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश गेट्स मोर हीट ड्यू टू विच रेज ऑफ द सन फॉल परपेंडिकुलर टू विच लाइन। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गर्मी, अत्यधिक गर्मी होने के कारण क्या है कि सन की जो सूर्य है परपेंडिकुलर किस लाइन पे पड़ती है? तो दोस्तों वही बात है, हमारे मध्य प्रदेश से कौन सी लाइन क्रॉस होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर सन की परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर सन की रेस पड़ने के कारण जो हमारा मध्य प्रदेश का नॉर्थ वाला पार्ट होता है वहां पर क्या होती है? मोर हीट, मैक्सिमम हीट होती है। कहां पर? हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो इस बार की पीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जब हम साउथ से नॉर्थ मूव करते हैं तो हमारे टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है। किसकी बात करी थी उन्होंने? टेम्परेचर की बात करी। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया था यहाँ पर, वो बोला गया था कि क्या होता है साउथ टू नॉर्थ मूव करने पर टेम्परेचर में। तो ऑब्वियसली क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या पड़ती है? परपेंडिकुलर लाइंस पड़ती है किसकी? सन की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्या बोल रहा है? इन अप्रैल में द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन रीजन। कहां पर वर्टिकल पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन रीजन पर जो हमारी सन की रेस पड़ती है। हेंस देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर इन नॉर्थ मध्य प्रदेश। कहां की बात कर रहा है? हमारे नॉर्थ मध्य प्रदेश में। इसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है। और इट इज नोन दैट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस मिडवे थ्रू मध्य प्रदेश। हमने बात करी थी कितनी डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होता है? हमारे लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट से हमारे मध्य प्रदेश से क्या क्रॉस होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 14 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है, जिसको याद करने की ट्रिक है रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। जब हम आगे लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है, वेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जगह या ठंडा प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है? ऑप्शन ए इज मंदसौर, ऑप्शन बी इज अशोकनगर, ऑप्शन सी इज शिवपुरी एंड ऑप्शन डी इज ग्वालियर। तो जो हमारा शिवपुरी पड़ता है वो हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे
कोल्डेस्ट प्लेस है। कहाँ का? हमारे मध्य प्रदेश का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? शिवपुरी। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ रिकॉर्ड किया गया है वो भी बता देता हूँ दोस्तों यहीं पर। तो गंजबासोदा एक जगह है जो सबसे गर्म जगह है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। शिवपुरी इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश। क्या है? शिवपुरी इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश की बात करी हमने। ये क्या है? कोल्डेस्ट प्लेस है। और यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है? लगभग अप्रोक्स 2 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है यहाँ पर मंथ ऑफ जनवरी। किस मंथ में? जनवरी के मंथ में यहाँ पर टेम्परेचर होता है 2 to 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। और कारण क्या है इसका? हाईलैंड्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब ये हाईलैंड्स में आता है हमारे मध्य प्रदेश के। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? शिमला ऑफ मध्य प्रदेश। क्या बोला था दोस्तों इसको? शिमला ऑफ मध्य प्रदेश भी बोला जाता है। एंड फर्स्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया। क्या है ये? हमारे इंडिया का फर्स्ट टूरिस्ट विलेज है। कहाँ का? इंडिया का। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर नरवर फोर्ट। जो नरवर फोर्ट है हमारे मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? शिवपुरी में। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय व्हाट नेम इज द विंटर सीजन नोन इन मध्य प्रदेश। अब सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ 3 सीजन्स आते हैं, तो यही पूछा गया है कि विंटर सीजन को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज सियाला, ऑप्शन बी इज उनाला, ऑप्शन सी इज चौमासा एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो सियाला। गलत आ गया, यहाँ पर आना था नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारे मध्य प्रदेश में जो विंटर सीजन है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला था दोस्तों? सियाला। और जो हमारे बाकी सीजन बाकी ये जो है उनाला और चौमासा वो हम आगे देखते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो विंटर इन मध्य प्रदेश जब हम बात करते हैं विंटर सीजन की तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? विंटर सीजन को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सियाला के नाम से जाना जाता है। जो समर होता है, जो हमारी गर्मी होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उनाला के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा रेनी सीजन होता है, जब बरसात होती है हमारे यहाँ, कब की बात कर रहे हैं हम? जून टू सितंबर की बात कर रहे हैं, तब उस सीजन को क्या बोला जाता है? चौमासा। क्या बोला जाता है दोस्तों? चौमासा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, What is the main reason for the very low rainfall in the निमाड़ रीजन इन मध्य प्रदेश? मतलब जो निमाड़ वाला रीजन है हमारा, कौन सा? खंडवा खरगोन वाला रीजन है, वहां पर सबसे लोएस्ट रेनफॉल क्यों पाई जाती है? हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लोएस्ट रेनफॉल होती है वहां पर, उसका क्या रीजन है? ऑप्शन ए इज द रीजन रिसीव ओनली साइक्लोनिक रेनफॉल। हमारे यहाँ कोई साइक्लोनिक रेनफॉल नहीं होती, दैट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, द एरिया इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम द बीच। सभी को पता है कि हमारा मध्य प्रदेश क्या है? लैंडलॉक्ड है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहां पर कहीं वेरी नहीं करता है। ऑप्शन सी, साउथ वेस्ट मानसून इज नॉट इफेक्टिव इन दिस रीजन। तो ये भी नहीं है। साउथ वेस्ट मानसून जो आता है वो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, इसी की वजह से मैक्सिमम रेनफॉल किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट की वजह से। तो ऑप्शन सी इज भी नॉट राइट आंसर। ऑप्शन डी, द रेन शेडो ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज फॉल इन दिस रीजन। मतलब सतपुड़ा माउंटेन रेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? रेन शेडो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से निमाड़ वाले रीजन में बारिश कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब वो एक वाटर शेड की तरह काम करता है। कौन सा? हमारा सतपुड़ा माउंटेन रेंज। किसके लिए? निमाड़ वाले रीजन के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होती है? बारिश लोएस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ पर भी लिखा था, निमाड़ रीजन इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा सोन वैली एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज। क्या बोला गया? नर्मदा सोन वैली एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में होने के कारण यहाँ पर बारिश कम होती है। बट द एरिया हैज अ शेड ऑफ सतपुड़ा माउंटेन। किसका है? मतलब नर्मदा सोन वैली के बीच में होने के कारण भी ये क्या करता है? सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है ये किसकी वजह से? वाटर शेड का काम करती है हमारे रेनफॉल। मतलब इसी वजह से इसके यहाँ क्या होती है? रेनफॉल कम मात्रा में होती है। कहां पर? निमाड़ वाले रीजन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जर्वेटरी वेधशाला जिसको बोला जाता है एट डोंगला इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नेम्ड आफ्टर विच एस्ट्रोनॉमर, किस एस्ट्रोनॉमर के नाम पर हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जर्वेटरी वेधशाला स्थापित की गई है। कहाँ पर? एक डोंगला विलेज है हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक डोंगला विलेज है जो कहाँ पर आता है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर एक एस्ट्रोनॉमर के नाम पर एक वेधशाला स्थापित की गई है। वो कब की गई थी? कब की गई थी और क्या की, किसके नाम पे की गई है? तो ऑप्शन ए इज आचार्य वराहमिहिर, ऑप्शन बी इज आचार्य भास्कराचार्य, आर्यभट्ट एंड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे आचार्य वराहमिहिर के नाम पर हमारे मध्य प्रदेश में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। किसके नाम पे? आचार्य वराहमिहिर के नाम पे स्थापित की गई है। और कहां पर है वो? डोंगला विलेज ऑफ उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है दोस्तों? डोंगला विलेज ऑफ उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। ऑन जून 12, 2013 को हमारे जो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जो हमारे सीएम है मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा इस डोंगला विलेज ऑफ महिदपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब महतपुर तहसील का डोंगला विलेज था जो किस में आता है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां पर क्या किया गया था? इसका इनॉग्रेशन किया गया था। किसके नाम पर? आचार्य वराहमिहिर के नाम पर। दोस्तों यहां से आपको दो चीज याद रखना, जो स्टेट आर्ट ऑब्जर्वेटरी है हमारी वो मध्य प्रदेश की कहां पर है? डोंगला विलेज उज्जैन। कहां पर है दोस्तों? उज्जैन में। दूसरी चीज ये याद रखनी है आपको, किसके नाम पर की गई है? वराहमिहिर के नाम पर की गई। किसके नाम पर दोस्तों? वराहमिहिर। और तीसरी चीज आपको याद रखना है कि कब लॉन्च की गई थी। तो कब लॉन्च की गई थी? 12 जून 2013 को। कब दोस्तों? 2013। किसने की थी? हमारे मध्य प्रदेश के सीएम जो है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच किंग वॉज द जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी कंस्ट्रक्टेड इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब किस किंग के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में जंतर मंतर की स्थापना की गई। तो दोस्तों सभी को पता होगा, फिर ये पढ़ लेते एक बार। ऑप्शन ए सतवंत सिंह, भानुगुप्त, सवाई जय सिंह और महिपाल। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जंतर मंतर जो भी बनवाए गए वो हमारे जयपुर के एक राजा थे जिसका नाम था सवाई जय सिंह। क्या था? तो किन्ने बनवाई थी? राइट आंसर इज सी ऑप्शन, सवाई जय सिंह। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में 5 जंतर मंतर है। जो कहां कहां पर है वो देखते हैं हम आगे चल के। इसमें जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी वॉज बिल्ट बाय महाराजा सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर इन 1773 एडी में। किसने बनाई थी? सवाई जय सिंह ने बनाई थी, जो कहां के राजा थे? हमारे जयपुर के राजा थे। और कब बनाई थी? 1773 एडी में बनाई गई थी। और ये ऑब्जर्वेटरी कहां पर है? एक हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी में है। कहां पर दोस्तों? उज्जैन सिटी में। इसी टाइप की 4 ऑब्जर्वेटरी और है जो कहां कहां पर है दोस्तों? पहली दिल्ली, दूसरी जयपुर, तीसरी मथुरा एंड 4th इज वाराणसी। कहां पर है दोस्तों? तो ये याद रखना 5 ऑब्जर्वेटरी है, 5 जंतर मंतर वेधशाला बनाई गई है हमारे महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा, जो कहां के महाराजा थे? जयपुर के। और कब बनाई थी उन्होंने? 1773 एडी में कंस्ट्रक्ट की गई थी। कहां पर? उज्जैन में। और 4 और प्लेसेस है जहां पर इनने जंतर मंतर स्टेब्लिश किए थे। वो कौन कौन से? दिल्ली, जयपुर, मथुरा एंड वाराणसी। तो दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ भी सकता है कि ऑब्जर्वेटरी कहां कहां बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने देखा। आप लोगों के साथ में हम मिलते रहेंगे इसी तरह से क्वेश्चन लेके, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती है और मोस्टली की आप लोगों को हेल्पफुल रहे। किसके लिए? 2021 की प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में। थैंक यू दोस्तों।